नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। तमाम विस्फोटक खबरें हैं आज हमारे पास आपके लिए। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन क्लीन। आईडीएफ का हमास की बिल्डिंग में भीषण विस्फोट सामने आया है। हमास की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। आईडीएफ का यह बड़ा ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा है, ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये आईडीएफ का जबरदस्त अटैक, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और अगली बड़ी खबर, खान यूनिस में आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का एक्शन दिखा। आईडीएफ ऑपरेशन में मारे गए 12 से ज्यादा हमास के लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें खान यूनिस में आईडीएफ के बड़े एक्शन से जुड़ी। और अगली बड़ी खबर भी खान यूनिस से ही है। खान यूनिस में आईडीएफ की विध्वंसक छापेमारी चल रही है। हमास के स्नाइपर और लड़ाकों को किया गया है ढेर। ताजा ऑपरेशन में ये देखिए तस्वीरें खान यूनिस में आईडीएफ के बड़े एक्शन से जुड़ी। तो ये इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन क्लीन। वहीं खान यूनिस में जबरदस्त ऑपरेशन चल रहे हैं। आईडीएफ ऑपरेशन में 12 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए हैं। और दूसरी तरफ खान यूनिस में ही आईडीएफ की बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है। कई स्नाइपर्स और लड़ाके ढेर किए गए। और अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इजराइल विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट की। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ कैसे मारपीट की गई है। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इजराइल विरोधी प्रदर्शन के दौरान ये सब कुछ हुआ। और अगली बड़ी खबर, दूसरे बड़े जंग के मैदान से रूस का गाइडेड एरियल बम से हमला हुआ है। सूमी पर रूस के हमले में दर्जनों घर कैसे तबाह हो गए, ये देखिए तस्वीरें। और यूक्रेनी हमले में रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के हमले में रूसी T-90 टैंक तबाह हुए हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें और इससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। सूमी पर रूस के हमले में दर्जनों घर तबाह हुए हैं। वहीं यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर, ब्राजील से। ब्राजील में सड़क पर उतरे 7 लाख लोग। 7 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए ब्राजील की सड़कों का नजारा। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों का ये जोरदार विरोध ब्राजील में बड़े प्रदर्शन के तौर पर सामने आया है। और बोल्सोनारो ने समर्थकों का अभिवादन किया है। बोल्सोनारो पर तख्ता पलट की कोशिश के आरोप का उनके समर्थक विरोध कर रहे थे। और इसके बाद बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। यह देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्राजील में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं वो इस प्रदर्शन के जरिए दरअसल बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि वो पूरी तरह से उनके साथ हैं। और अगली बड़ी खबर का इसी के साथ हम रुख करेंगे। जिस तरह से एक के बाद एक मैदाने जंग से अहम खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने ये रही। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, उससे जुड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और दूसरी तरफ रूस का गाइडेड एरियल बॉम्ब से हमला हुआ है, यानी दुनिया के दूसरे हिस्से में जो बड़ा युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, उससे जुड़ी खबर आपके सामने है। वहीं खान यूनिस में आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का एक्शन दिखा है। यूक्रेन के हमले में रूसी T-90 टैंक तबाह हुए हैं। दूसरी तरफ वहीं खान यूनिस से अगली बड़ी खबर है, आईडीएफ की यहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कई स्नाइपर्स को भी ढेर कर दिया गया है। वहीं ब्राजील में 7 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। बोल्सोनारो के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। और
इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इजराइल विरोधी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ वहां पर मारपीट भी कर दी है प्रदर्शनकारियों ने। वहीं ब्राजील की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बोल्सोनारो सामने आए और अपने समर्थकों का उन्होंने अभिवादन किया। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले चार अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रेड सी में जबरदस्त वार पलटवार की इस वक्त स्थिति नजर आ रही है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 5 लाख की सेना के साथ हूती पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यह आंकड़ा कैसे बढ़ गया, बताएंगे आपको। अमेरिकी सैनिक का आत्मदाह सामने आया है, जहां पर इजराइल की नीतियों के खिलाफ एक अमेरिकी सैनिक ने खुद को आग के हवाले कर दिया विरोध स्वरूप। अमेरिकी चुनाव में यूक्रेन जंग जरूरी है, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी क्या यह माना जाए कि अमेरिका में जब तक चुनाव नहीं हो जाते यूक्रेन जंग जारी रहेगी? इससे जुड़ी खबर भी आपके सामने होगी। एक और बड़ी खबर है, हूती का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिकी टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया गया। अदन की खाड़ी में अमेरिकी टैंकर पर हमला हुआ। यूएस सेंट्रल कमांड ने की हूती हमले की पुष्टि। और अगली बड़ी खबर, इजराइल गाजा जंग के बीच हूती की जंगी तैयारी सामने आई। जी हां, यह बड़ी तैयारी है। जंग के बीच हूती ने 2 लाख लड़ाकों की भर्ती कर ली है। हूती अब 5 लाख लड़ाकों के साथ जंग के लिए तैयार है। यानी पहले इसकी ताकत 3 लाख लड़ाकों की थी, जो बढ़कर अब 5 लाख तक पहुंच गई है। जंग के दौरान हूती हर दिन हजारों लोगों की भर्ती कर रहा है। और अमेरिका नहीं चाहता रूस यूक्रेन युद्ध विराम। जी हां, बड़ी खबर है ये। अमेरिका में चुनाव से पहले नहीं रुकेगा युद्ध। अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन की हार से अमेरिकी चुनाव पर पड़ेगा असर। अमेरिकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह युद्ध जरूरी हो गया है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है।